बुद्धिमान बनने का सहज फार्मूला। बुद्धिमान भी बन जाओगे, धनवान भी बन जाओगे। ध्यान देना, मेरी ओर देखना। इधर शोरगुल क्यों मचा है? कोई शांत करने तो जाता नहीं है। कौन जाएगा? जो चलो भैया, तुम्हारी जय जय। चलो एक गीत गाता हूं, फिर बताता हूं, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। मैं इसका प्रयोग किया हूं। मैं जब साधु बना था तब हमारे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी। अब इस समय 4 बुद्धि रेखा है, डबल कर दिया मैंने। जब साधु बना था तो 2 भाग्य रेखा थी, अब इस समय 8 भाग्य रेखा है। जब साधु बना था तो 2 वक्ता की रेखा थी, अब 5 रेखा है। तो तुम्हारा भी सब बढ़ा दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। बताता हूं। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। दोहराओ। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेजी घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे सब भोजन खाए। अरे हमारे साथ भी एक से एक कलाकार साधु है। अब खुश है इतना, माइक के ऊपर गिर गिर पड़ रहा है। मैं इसीलिए चुप था कि देखें बुद्धि घटी की बढ़ी है। ठीक से, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ध्यान की एकाग्रता चित्त को चंचल करने से घट जाती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को चंचल करता है, दुनिया में तमाम जगहों में चित्त को भटकाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है। और बिना कंसंट्रेट हुए, याद रखना, आपका विषय आपको याद नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्र होना सीखो। बुद्धि होते हुए भी यदि एकाग्र होने की आप में कला नहीं है, आप कैसे एकाग्र हो? जिस चीज के लिए एकाग्र होना है, कंसंट्रेट होना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहली बात उसका इंपॉर्टेंट समझिए, उसका महत्व समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए, उसकी जरूरत समझिए। और जब किसी भी चीज का महत्व तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है और किसी भी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसी चीज में एकाग्र हो जाता है और दिन रात उसकी याद करते हो। इसलिए आप अपनी शिक्षा के महत्व को समझिए, संत को साधना के महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज के महत्व को समझना चाहिए। जब महत्व समझ में आ जाता है तो चित्त तुम्हारा एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए महत्व समझिए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। आज लोग तेजस्वी बहुत कम है। लोगों की वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेजस्विता नहीं है, कर्मों में तपस्वी का रूप नहीं है। आपका मुखमंडल तेजस्वी होना चाहिए। भोगों को कम भोगिए।
और 5 इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। आंखों से उन दृश्यों को मत देखिए जिससे आपकी दृष्टि तेजहीन हो जाती है। कानों से वे शब्द मत सुनिए जिससे आपका जीवन निस्तेज होता है। शब्दों का भी प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके तेज को छीड़ कर देंगे। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जो आपके तेज को छीड़ करते हैं। तेजस्वी बनने के लिए सत्संग के शब्द सुनो। महिलाओं को भी तेजस्वी होना चाहिए, पुरुषों को भी तेजस्वी होना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बनाते रहे। साधना ऐसी करो कि तुम्हारी साधना तुमको तपस्वी बना दे। वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। म्याऊं म्याऊं ही हो कितने नेता लोग भाषण करते हैं, कोई दम नहीं है। क्यों? जिसके कर्म में दम नहीं होती है उसकी भाषण की भी दम खत्म हो जाती है। पहले कर्मों में दम होना चाहिए, चरित्र में दम होना चाहिए। चरित्र, कर्म और स्वभाव जब ये दमदार होते हैं तो आपकी वाणी भी दमदार हो जाती है। चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग, चोट्टा लोग ये क्या दमदार बोलेंगे? ये डरे हुए हैं अंदर से, ये सोच सोच कर बोलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं खुद ही बोलकर, अपने बोल में फंस जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र निर्मल है, मन पवित्र है, उनको सोचना नहीं पड़ता बोल